पिछले एपिसोड में कही एक बात पर मेरी गौर करिए कि जेरूसलम को राशिदून खलीफा उमर बिन अल खत्ताब ने बांट दिया, क्योंकि दुनिया के सभी लोगों की आम सहमति है और धार्मिक मान्यता यानी ईश्वर का कानून भी ये है कि जिस जमीन को जो आर्मी जीत लेगी उसकी मालिक हो जाएगी। अब वो फैसला करेगी कि किसको क्या देना है। आखिरी फैसला फातिहीन यानी विजेता का माना जाएगा। यही जेरूसलम में हो रहा था। जीतने वाले लोग जेरूसलम को बांट रहे थे। चौथे राशिदून खलीफा अली की हत्या के बाद अब उमैयद खलीफा बन गए, जिन्हें बनु उमैया के लोग भी कहा जाता है, और इन पर ही इल्जाम था कि इन्होंने ही आखिरी राशिदून खलीफा अली की हत्या करवाई और उनके बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, जो लोग हजरत अली हजरत हुसैन की तरफ थे वो शिया कहलाते हैं, यानी शियाने अली, अली के दोस्त। उन्होंने भी बाद में जेरूसलम पर कब्जे की लड़ाई की। ये फातिमिद कैलिफेट कहलाते हैं और उन्होंने जेरूसलम पर रूल भी किया कुछ वक्त के लिए। इनका जिक्र हमारी कहानी में आगे आएगा। उमैयद खिलाफत को इस्टेब्लिश किया था हजरत मुआविया ने। देखिए, ये पीरियड था 661 ईस्वी। इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। इन्हीं उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक ने 685 ईस्वी में डोम ऑफ रॉक यानी कुव्वतुस सकरा टेम्पल ऑफ माउंट पर बनवा दिया, जो हम पिछले एपिसोड में जान गए थे। उमैयद खलीफाओं के बाद 750 ईस्वी में अब्बासियों की हुकूमत आ गई और मुसलमान इस पूरे इलाके में बेहद ताकतवर साम्राज्य बनकर उभर रहा था। देखिए, ये है इस्लाम का गोल्डन पीरियड। धार्मिक यानी मजहबी और राजनीतिक यानी सियासी ताकत मुसलमानों के पास उस वक्त बहुत ज्यादा थी। ईसाई और यहूदियों को जेरूसलम यात्रा करने की परमिशन मुसलमानों से लेनी पड़ती थी। यहूदी तो पूरी दुनिया में बिखर चुके थे, ना उनका कोई इलाका बचा था और ना ही अब कोई ताकत उनके पास थी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था कि ईसाई ताकतवर नहीं थे। यूरोपियन देशों में बड़े बड़े साम्राज्य उनके कंट्रोल में थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, होली रोमन एम्पायर, वेजेंटाइन एम्पायर, है ना। उस वक्त यूरोप से जेरूसलम तक का रास्ता जो कॉन्स्टेंटिनोपल से ही गुजरता था, ये भी ईसाइयों के ही कब्जे में था, यानी क्रिश्चियन उस पर रूल कर रहे थे। अब तीनों अब्राहमिक मजहब इस पवित्र जमीन पर कब्जा चाहते थे और बारी बारी से तीनों इस शहर पर रूल कर भी चुके थे। यानी टेम्पल ऑफ सोलोमन या किंग डेविड के वक्त को यहूदी अपना शासन जेरूसलम पर मानते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन की जो माँ सेंट हेलेना का जो दौर आया, जब सेकेंड टेम्पल जब ढा दिया गया, तो ईसाई उस पर रूल करने लगे। और उसके बाद हजरत उमर बिन अल खत्ताब के दौर में मुसलमान इस पर रूल करने लगे और फिर मुसलमान ही अभी इसी वक्त इस पर रूल कर रहा था। और तीनों के लिए, यानी यहूदियों के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये इलाका या ये शहर पवित्र और मुकद्दस कैसे हो गया था, ये आप लोग अब तक मेरे पिछले एपिसोड से जान चुके हैं। मैं इसी तरह की ऐतिहासिक कहानियां, क्राइम से जुड़ी कहानियों की इन्वेस्टिगेशन आपको सुनाता रहूंगा, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ कहती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ईसाइयों की बड़ी बड़ी ताकतें तो थीं, लेकिन उस वक्त मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान ताकतवर साम्राज्य थे, यही एक वजह नहीं थी। ये भी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ पूरी दुनिया के नक्शे पर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त ईसाइयों का कोई एक पावर सेंटर नहीं था। वो बिखरी हुई ताकतें थीं। जैसे आज मुसलमान कई देश हैं, कोई 56 कहता है, कोई 57, ठीक है, लेकिन बस ठीक है, लेकिन सब वो बिखरे हुए लोग हैं, है ना। तो उस वक्त मुसलमान एक पावर ऑफ सेंटर से बंधे हुए थे। देखिए, ईसाई दुनिया पर अब पॉप अर्बन सेकेंड यानी ईसाइयत में एक पॉप कल्चर शुरू हुआ, जो उन्होंने सुप्रीम लीडर उनको माना, ठीक है। बस ऐसे ही पॉप अर्बन सेकेंड का बहुत असर था। ये ईसाई जगत की एक अजीम पर्सनालिटी थे। इन पर कभी एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। 25 नवंबर 1095 को पॉप अर्बन सेकेंड ने ईसाई दुनिया के ताकतवर लोगों को इकट्ठा किया। ये ईसाई जहां जमा हुए उसे काउंसिल ऑफ क्लेरमोंट कहा जाता है।
पॉप अर्बन सेकेंड ने इन सभी ईसाइयों को, आम और खास लोगों के अंदर एक गैरत जगाई, यानी उनकी गैरत को ललकार दिया। और उनकी एक स्पीच इतिहास का एक अहम दस्तावेज है। उसके कुछ हिस्से मैं पढ़ देता हूं जो जेरूशलेम के बारे में ही थे। ए फ्रैंकिस ईसाइयों, तुम जब अपनी भूमि पर शांति और धार्मिकता स्थापित कर लो तो तुमको अपना ध्यान पूर्व की तरफ लगाना चाहिए। वहां की ईसाइयों की मदद के लिए तुम्हें जाना चाहिए, जैसा कि तुर्कों ने किया था, हम पर हमला किया और हाल ही में मेडिटेरेनियन तक, पश्चिमी रोमानिया यानी बेजेंटाइन और अनातोलिया तक विजय प्राप्त की और ईसाइयों को मार डाला, उन्हें बंधक बना लिया, चर्चों को नष्ट कर दिया और ईश्वर की धरती से ईश्वर के राज को खत्म कर दिया। तुम अपने महलों में नरम बिस्तरों पर सोते रहे और बड़ी बड़ी हुकूमतों पर फख्र करते रहे। मैं सभी पादरियों से आह्वान करता हूं कि हर आम और खास को हथियार बंद बनना होगा और आजाद करानी होगी ईश्वर की धरती। इस मुहिम में जो जान दे देगा उसके पुराने सभी पाप ईश्वर माफ कर देगा। ये माफी उन लोगों पर भी लागू होगी जो स्पेन में मुसलमानों से लड़ेगा। तुम्हें अपने इलाकों में मुस्लिम घुसपैठ रोकनी होगी। मुसलमानों से पवित्र भूमि जेरूशलेम छीन लेनी चाहिए और अपने पूर्वी चर्च मुक्त कराने के लिए लड़ो उस ईश्वर के लिए जिसने तुम्हें न जाने क्या क्या नहीं दिया है। पॉप अर्बन सेकेंड ने ही इस युद्ध को हॉली वॉर यानी क्रूसेड कहा और ये युद्ध लड़ने वाले क्रूसेडर्स कहलाए, जो रेड क्रॉस का ड्रेस और रेड क्रॉस का एक फ्लैग अपने साथ रखते थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इस पूरी मीटिंग के ठीक एक साल बाद 1096 से 1099 यानी 3 साल तक पहला क्रूसेड तैयार हुआ, जो लैटिन चर्च द्वारा इसका ऐलान किया गया। अब इसकी वजह समझ लीजिए, इस्लामी शासन से जेरूशलेम को मुक्त करवाकर पुनः प्राप्ति करना। जेरूशलेम सैकड़ों सालों से मुस्लिम शासन के अधीन था और उसके बिल्कुल करीब में मुस्लिम सेल्जुक एम्पायर ने स्थानीय ईसाई, पश्चिमी तीर्थयात्री और बैजेंटाइन एम्पायर को खतरे में डाल दिया था। उन्हें हर वक्त बैजेंटाइन एम्पायर को खतरा सेल्जुक एम्पायर से लगा रहता था कि ये कहीं हम पर हमलावर ना हो जाएं। बैजेंटाइन सम्राट एलेक्सियोस आई कोमोनोसेस ने काउंसिल ऑफ पिसेंजा में एक सैनिक मदद मांगी थी कि हमें एक सैनिक मदद भेजी जाए। बैजेंटाइन एम्पायर पर एक खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उस वक्त जो था उनकी जो मदद को जो था वो इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन पॉप अर्बन सेकेंड ने काउंसिल ऑफ क्लेरमोंट पर उनकी मदद करने का समर्थन दे दिया, जो स्पीच मैंने आपको सुनाई। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ईसाई तीर्थयात्री हैं वो हथियार बंद होकर जेरूशलेम की तरफ उन्हें रवाना होना चाहिए। ठीक है, ये एक आह्वान कर दिया गया और इस आह्वान को पश्चिमी यूरोप में भारी उत्साह के साथ समर्थन मिला। फ्रांसीसी पादरी पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में हजारों की संख्या में गरीब ईसाइयों ने प्रतिक्रिया दी और पवित्र भूमि की पुनः प्राप्ति के लिए जेरूशलेम की ओर चल दिए, जिसे पीपल क्रूसेड कहा जाता है। देखिए, एक बात पर आप ध्यान दीजिए, ऐसा हर धार्मिक आंदोलन या धार्मिक उन्माद में देखने को मिलता है। हमने पिछले भी कुछ सालों में ये सब देखा ही है और हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई धार्मिक आंदोलन हो या कोई धार्मिक उन्माद हो तो उसमें हम देखेंगे कि गरीब ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसे लगता है कि ये गरीबी मेरे पापों का नतीजा है। खुशहाली तब आएगी जब हम भगवान के लिए अपनी जान लगा देंगे। खैर, ये काफिला यानी ये क्रूसेड जर्मनी से होकर गुजरा और वहां यहूदी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। देखिए, वो लोग जो रास्ते में मिलने वाले यहूदियों के साथ वो मजाक करने लगे और उनके साथ छेड़छाड़ होने लगी। ठीक है, और ये धीरे धीरे अनातोलिया तक आया। अनातोलिया उस वक्त बैजेंटाइन एम्पायर का इलाका था। यहां से निकलते ही अक्टूबर 1096 सिविटोट की लड़ाई में सेल्जुक किलिज अरसलान ने घात लगाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखिए, जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, ये सिविटोट की लड़ाई है और इसमें जो था वो घात लगाकर जो
लोग बैठे हुए थे, उनको पहले से इस बात की खबर मिल गई थी कि ये एक ऐसा एक क्रूसेड जो है वो जेरूशलेम की तरफ जा रहा है जो हथियारबंद है, तो उन्होंने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। ये पीपल क्रूसेड ने तो वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन ईसाई दुनिया में स्वीटोट की लड़ाई ने बूस्टर का काम किया। यानी पूरी एक ईसाई दुनिया के अंदर एक बौखलाहट हो गई, और उन्होंने जो था वो उनका जो कहते हैं ना, उनकी एक गैरत ने जो ललकारना शुरू कर दिया। इसके बाद जो क्रूसेड हुआ उसमें देखिए छोटी छोटी कामयाबी तो हासिल हो रही थी, लेकिन उस वक्त फातिमिद खलीफा जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, वो मिस्र से रूल कर रहे थे और वो अब जेरूशलेम पर कब्जा किए हुए थे। फातिमिद खलीफा के साथ ये हुआ था कि 1060 तक गृह युद्ध में फंसकर वो कमजोर हो चुके थे। 1099 यानी लगभग 39 या 40 साल में पहला क्रूसेड ने इनसे बड़ा इलाका जीत लिया। और उस क्रूसेड में देखिए बड़े बड़े किंग और उनके बेटे यानी 5 राजकुमार जो थे उसमें शामिल हुए थे। उस क्रूसेड में वो शामिल हुए थे। रेमंड फोर्थ, बोहेमोंड और उनके भतीजे ट्रैंक्रेड, बाउलोन के गॉडफ्रे और उनके भाई बाल्डविन और लॉरेन, ठीक है, लॉर्थरिंगिया और जर्मनी की सेनाएं भी इसमें शामिल थीं। देखिए अब नक्शे में देखिए तो जो हरी एक लाइन है जो जेरूशलेम की तरफ बढ़ रही है, ये वो रास्ता था जिस रास्ते से ये सारे के सारे लोग जेरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसमें लड़ाके, गैर लड़ाके और जो भी ईसाई जो थे वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें तो ये था कि अगर आप अपनी जान भी दे देते हैं तो आपके पुराने सारे पापों को जो है वो ईश्वर माफ कर देगा, है ना। और ये एक आह्वान कर दिया गया था कि हमारे पुराने पाप खत्म हो जाएंगे अगर हम मर गए तो हेवन में दाखिल हो जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे कि अगर हमारी इसमें जो है हत्या भी हो जाती है। तो ये सब जो था एक भीड़, 1,00,000 क्रूसेडर्स कॉन्स्टेंटिनोपल के रास्ते जेरूशलेम की चौखट पर आ गए। फातिमिद खलीफा अपने अंदर से कमजोर हो चुके थे और इन क्रूसेडर्स का जो जर्ब थी यानी जो उनका एक अटैक था उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्रूसेडर्स जेरूशलेम के अंदर दाखिल हो गए। इनके द्वारा जेरूशलेम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी का नरसंहार हुआ, लाशों का ढेर लगा दिया गया और ईसाइयों ने फिर जेरूशलेम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ये खबर पहुंचने तक पॉप अर्बन II की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने ईसाइयत को एहसास करवाया कि अगर मुसलमानों को नहीं रोका गया तो ये हमारी जमीन हमसे ले लेंगे, क्योंकि उस वक्त मुसलमान स्पेन तक पहुंच गए थे। लेकिन इस जंग में मुस्लिम शासकों में मानो बेड़ियां डाल दी हों। कई सालों तक मुस्लिम इसी इलाके में घिर के रह गए और आगे का जो भी उनका फैलाव जो बड़ी ताकत के साथ जो वो आगे बढ़ रहे थे उसमें ब्रेक लग गया और वो उसी पूरे इस पूरे खित्ते में यानी पूरे इलाके में वो सिमट कर रह गए। और ये पहला क्रूसेड था। इसके बाद बहुत सारे क्रूसेड हुए, लगभग इतिहास में कुछ 11 हैं, 11-12 क्रूसेड हुए, लेकिन 6-7 क्रूसेड का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा इतिहास में मिलता है, ठीक है। और मुसलमान इसी इलाके में घिर कर रह गए जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल मुस्लिम रूलर के अधीन न आ गया। जेरूशलेम फिर एक बार खून से लथपथ हुआ और एक तरफ मजहबियों के खून में घोड़े रपट कर गिर रहे थे और दूसरी तरफ भी मजहबियों का ही एक हुजूम खुशी से चीख रहा था और खामोश जेरूशलेम सब कुछ होता देख रहा था। क्या है वो मजहब का नशा और वो जुनून जो इंसानों को इंसानी लाशों के ढेर पर खड़े होकर मुस्कुराने की, हंसने की, चीखने चिल्लाने की ताकत देता है, जंग को एक खेल बना देता है और इंसानों की मौत सिर्फ आंकड़ों में बदल जाती है। किसका कौन मरा, कौन मारा गया, ये भूलकर हम बात करते हैं कि किसकी कितनी सेना मारी गई। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आगे जानेंगे जेरूशलेम पर कब तक कंट्रोल रहा ईसाई दुनिया का, मिस्र से उठा तूफान कैसे कहर बनकर टूट पड़ा फिर जेरूशलेम पर, जिसे इतिहास सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है। एक और खून खराबे का दौर जेरूशलेम की पवित्र धरती पर। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर दें।